फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है क्लास 12 का प्रश्नावली 4.3 को पढ़ेंगे और 4.3 के सवालों को पढ़ने से पहले उसके जो बेसिक सूत्र हैं या बेसिक कंसेप्ट है उसको जानते हैं। 4.3 में जो है त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है सारणी विधि द्वारा। बात समझ गया? क्योंकि हम सारणी पढ़ रहे हैं तो सारणी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। पहले जो हमने 10 में पढ़ा था ऐसे सवालों को, 10 में जो है पढ़ लिया हो 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 ऐसे जो सवालों को पढ़े हैं। बस समझेंगे तो वो जो है क्लास जो है 12th का ही है, लेकिन क्लास 12th का जो है वो जो एक्सप्लेन करके दिया है, सारणी का विस्तार करके वो जो है सूत्र को प्रदान किया गया है, ठीक है। और वह समझो तो 12th का सवाल है, लेकिन जो है अब जो हमको वही सवालों को पुनः पढ़ना है, लेकिन हमको उस सूत्र पर नहीं पढ़ना है, उसको जो है जानते हो विस्तार करके उस सारणी का यदि हम विस्तार कर देंगे तो वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। बस समझेंगे जो फार्मूला दिया है 1/2 माड के अंतर्गत, क्योंकि आंसर यदि माइनस में भी आता है तो हम उसको क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। सारणी जानते हो कि माडे होता है। अब जो है उसका फार्मूला 1/2 x y2 - y3 होता है, प्लस फिर जो है x2 होता है, फिर कोष्टक में जो है y3 - y1 होता है, प्लस फिर कोष्टक बंद हो जाता है, फिर प्लस होता है x3 और हो जाता है y1 - y2 हो जाता है। बस समझेंगे तो यह जो है उसी का एक्सप्लेन है। तो हम जो है यदि जो है सारणी विधि द्वारा जो है हल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, विस्तार करने का ढंग सिखाया जा चुका है, इसको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ मैं छोटा सा फार्मूला लिख दूंगा और उसके बाद से सवालों को हल करते चलेंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि जो है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हों, त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तीनों का जो है निर्देशांक दिया है। जैसे मान ले तो इसका निर्देशांक x1 है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है। अच्छा, तुम किसी को x1 x2 y2 y1 मान सकते हो, उसमें स्वतंत्र हो ना, कोई भी निर्देशांक को जो है x1 मानो, किसी को y1 मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस समझ गया। अब जो है यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, x3 और क्या हो जाएगा y3। यदि जो है किसी भी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस बात को समझ लेना है, 1/2 करड़ी नहीं होता है, 1/2 आव्यूह में x1 y1, फिर x2 y2 और फिर जो है x3 y3। बात समझ गए। लेकिन हम जानते हैं कि सारणी जो है तृतीय सारणी जो है, जो ये जो बन रहा है, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए ना, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो इसको वर्ग आव्यूह बनाने के लिए हम इनके साइडों में जो है 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये हमारा बन जाएगा 3x3 का। क्यों? क्योंकि भाई 3 शीर्ष है तो 3x3 ही बनेगा। बात समझेगा, 2x2 तो बनेगा नहीं। तो यह जो हमारा सारणी बन गया, तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बन गया x1 y1 फिर 1, लास्ट में 1 कर देना है, x2 y2 x3 y3 तीनों को लिख देना है, और लिखने के बाद से जो है हम इसका विस्तार कर देंगे, सारणी का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बात समझेगा। और सारणी का मान समझते हो कि सब जो है प्लस में आना चाहिए। बात समझेगा। यदि माइनस में भी आता है तो हम उसको प्लस में बना लेंगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जो है सदैव क्या होता है, प्लस में। बात समझेगा। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या आता है, सदैव प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो यह जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है, फार्मूला है। और हमको लगता है कि ये सवाल को जो है आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई अंक न होगा या 2 4 होगा, 5 6 होगा, 7 8 होगा, रख लोगे, यहाँ पर 1 विस्तार कर देंगे, इसको चाहो छोटा बना सकते हो, इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से, भाई जो तो आएगा तो सवाल बताएगा कि हम छोटा कैसे बनाए। और एक बात याद रखना कि यदि जो है तीनों बिंदु संरेख है, संरेख का अर्थ होता है एक ही रेखा पर स्थित है। यदि जो कह देगा ना कि यदि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है क्या है, संरेख है, तो संरेख होगा तो इस बात को जो है याद रखना कि यदि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या आएगा, 0। क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज बनेगा नहीं तो हम कह सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। यदि कह देगा कि संरेख है कि नहीं, यदि सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि 0 आता है तो हम कह देंगे संरेख है, और यदि 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे संरेख नहीं है। बात समझा गया। ये 3 बिंदु यदि संरेख है, संरेख का अर्थ है एक ही रेखा में, और एक रेखा का जो क्षेत्रफल होता है क्या आता है, 0 आता है। बात समझा गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि जो है तीनों बिंदु संरेख है तो उस जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज तो बनेगा नहीं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। तो ये संरेख होगा तो हम बराबर 0 कर देंगे। अच्छा, यदि सिद्ध करना होगा कि संरेख है कि नहीं, तो तुम इसको हल करोगे, और हल करते हुए यदि आंसर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे संरेख है। यदि जो 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि संरेख नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दे देता है कि यह तीनों बिंदु संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई जब तीनों बिंदु संरेख पहले ही कह दिया तो हम जानते हैं भाई जब संरेख होगा तो इसका मतलब इक्वल टू 0 आएगा, 100% क्या है, फिक्स है, और उसकी सहायता से हम के का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे।
बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हो यहाँ पर इसका मान दे दिया हो, इसका मान दे दिया हो, इसमें जो है एक का मान दे दिया 4 और एक का मान दिया ही नहीं है, कह देगा कि यह संरेख बिंदु है। यह कह दिया क्वेश्चन में कि संरेख है। भाई संरेख है तो 100% गारंटी है कि हम त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब जो है हम सवालों को जो है किताब के सवालों को आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। संरेख वाला, यदि संरेख है तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। 100% फिक्स है कि 0 आएगा। बस समझा गया। तो अब जो है हम अपने प्रश्नावली के सवालों को हल कर सकते हैं, और प्रश्नावली के सभी सवालों को हल नहीं करेंगे। एक में जो है 3 सवाल है तो उसमें से एक मैं सवाल कर दूंगा, बाकी सब तुम सब के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि आसान है तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है। किसी को x1 y1 मान सकते हो, फार्मूला जानते हो 1/2 x1 y1। इस तरह 1 जो है इस तरीके से सवालों को जो है हम हल करेंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पर भी फार्मूला दे दिया है, विस्तार करके भी दे दिया है 10 वाला। बस समझ गए। तो इस तरीके से जो है विस्तार भी करके दे दिया है। नहीं भी जानते हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहला देखो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 3 जो है त्रिभुज दिया है 1 2 3। इसमें से कौन सा कठिन है वो बोल दो, मैं कर दे रहा हूँ। बात समझ आ गया। तो इसमें से जो है मैं तीसरा कर दे रहा हूँ ना, पहला क्वेश्चन का जो है मैं तीसरा कर दे रहा हूँ। ठीक है। पहला ये क्वेश्चन है और पहला का मैंने तीसरा कर दिया। थोड़ा सा माइनस प्लस का खेला समझ में आ रहा है, इसलिए जो है मैं तीसरा को कर दे रहा हूँ। किसी एक ही को करूँगा। बस समझा गया भाई, सवाल आसान है इसलिए कर दे रहा हूँ, और बाकी सबको सब करूँगा, चिंता मत करो। देखो बिंदु जो है दिया पहला तीसरा क्वेश्चन में जो है क्या दिया है, एक बिंदु दिया है -2, -3, एक बिंदु दिया है 3, 2, और एक बिंदु दिया है -1, -8। बस समझ गया। करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला दूसरा तीसरा है। एक बार बताओ, यही ना हमारा x1 है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है और ये y3 है। काम खत्म। फार्मूला रखते हैं और आराम से हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 फार्मूला का लिख लेंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। यहाँ पर 1 1 1 चाहिए। बस काम खत्म। मान रखते हैं और हल करते हैं। 1/2। x1 का मान कितना है, -2, x2 का मान कितना है, -3, और इसका मान कितना है, 3 और 2, और नीचे जो है -1 और -8। यहाँ पर तो 1 1 1 चाहिए ना। अच्छा, चाहो तो इसको छोटा थोड़ा सा बना सकते हो 0 0 लाकर, और ना चाहो तो कोई बात नहीं, विस्तार कर दो, काम खत्म। तो विस्तार कर दिया जाए। चलो विस्तार कर देते हैं। विस्तार करेंगे तो 1/2 सबके लिए ही, इस बात को याद रखना, 1/2। तो बड़ा वाला हम कोष्टक लगा देते हैं। बस समझ गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो है प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या होता है, प्लस। बस समझ गए। विस्तार कर रहे हैं डायरेक्ट। मैं इसको छोटा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यदि छोटा बनाना होता है तो इसको इसमें घटा देते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं, छोटा छोटा बन जाता है, या इसको इसमें घटा देते हैं, इसको इसमें घटा देते, तो सिर्फ यही एक बचता। बस समझ गए। तो छोटा हम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। चाहो तो तुम सब छोटा बना सकते हो, न चाहो तो न बनाओ, कोई बात नहीं। यदि जो हम इसको लेंगे तो ये बताओ -2 होगा ना, -2 होगा तो यह लाइन खत्म हो जाएगी, यह लाइन खत्म, यही ना 4 बचेंगे। 2 एकम में 2 और घटाना का चिन्ह लगा देंगे, और 8 एकम में 8, ये भी -8 है, माइनस माइनस ये प्लस बनने वाला है। ठीक है। यहाँ पर जो है माइनस होता है दूसरे नंबर पर, पहले पर प्लस दूसरे पर माइनस। एक बार बताओ, पहले से माइनस दिया है और एक और माइनस लगाएं तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। तो यह लाइन समाप्त करेंगे और यह लाइन समाप्त करेंगे, यही बचेगा क्या, यही बचेगा था 3 एकम में 3, और घटाना का चिन्ह लगा देंगे। -1 गुणे +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये भी जो है क्या बनने वाला है, प्लस। बस समझ गए। और जो है ये तो +1 होगा, और यह +1 होगा तो इसको हम छोड़ देंगे। ये वाला लाइन को देखो +1 जो है इसको लिए ना, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, जिस पंक्ति में है उसको छोड़ो, और 4 बच जाएंगे, या दोनों बच गए। तो देखो अतिरिक्त 24 -24 आएगा, और घटाना का चिन्ह लगा देते हैं। 1 गुणे 2 -2, ये बन जाएगा हमारा -2। अच्छा, ये कोष्टक में रहेंगे, ऐसे भी लगा दे रहे हैं। बस समझ गया। अब देखो 1/2 हो जाएगा, या जो है जब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 2 10, और 10 दूना के 20, -20 आएगा ना हो, प्लस। या जो है इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 4 4 3 12, हो जाएगा 12। और इसको यदि माइनस माइनस में प्लस करता हूँ तो -22 होगा क्या, तो -22 गुणे 1 करेंगे तो -22 हो जाएगा। बस समझा गया।
माइनस हमारा 22 आ जाएगा। लेकिन अब जो है ना, यह जो है यदि माइनस में भी आता है तो हम इसको प्लस में लेते हैं। बात समझा गया? क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो हम चाहे तो एक अलग से मार्ड लगा सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, हम मार्ड जो है लगाकर इसको हल कर लेंगे 1/2। यदि इन दोनों सबको जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -42 हो जाएगा, और -42 में प्लस जो है 30 + 12 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -30 बचेगा, और -30 का जब मार्ड लेंगे तो +30 हो जाएगा। तो 1/2 × 30 हो जाएगा, 30 से 2 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 15। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 15 इकाई आएगा। बस समझ गए? तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 15 इकाई। मतलब कभी भी याद रखना कि त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल माइनस में भी आता है तो हम उसको किस में लेंगे, प्लस में, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। बात समझ आ गया? तो प्रश्न संख्या 1 क्या हुआ, कंप्लीट। देखो जी, सवाल जो दिया है, कह रहा है ना कि दर्शाइए कि अर्थात सिद्ध कीजिए कि यह संरेख है। एक बात बताओ, सिद्ध हमको क्या करना है, हम विस्तार कर देंगे, क्षेत्रफल 0 आएगा, हम कह देंगे संरेख है। तो सिर्फ जो है संरेख का यही नियम लागू करना है। बस जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, यदि क्षेत्रफल 0 आता है तो संरेख है, यदि नहीं आता है तो संरेख नहीं है। और जब सीधे करना है कि संरेख है तो 100% गारंटी है कि क्या होगा, संरेख होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, 0 आना चाहिए। जब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/, अच्छा यहीं पर मैं रख दूँ ना मान सबका ना, ये बता, यही x1 है, या y1 है, या x2 है, या y2 है, x3 है, और ये y3 है। बात समझा गया? x1 का मान यहीं पर रखते हैं, a है, और y1 का मान जो है b + c है। ये जो है x2 का मान कितना है, b है, और ये जो है c + a है, और ये जो है c है, और a + b है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 1। एक बात बताओ मुझे, इसको लाकर इसमें यदि जोड़ देते हैं तो a + b + c, a + b + c, और a + b + c, और a + b + c कॉमन लेंगे तो 1 1 होगा, और लास्ट में 1 1 है। ये बताओ 1 1 और 1 1 यदि जो कहाँ लिखा देंगे, सारणी, यदि किसी भी सारणी के 2 कॉलम या 2 पंक्ति आपस में बराबर हो, उस सारणी का मान क्या आता है, 0 आता है। सिंपल प्रोसेस। या बात समझ आ गया? और घटाए उठाएंगे तो कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, देखते हैं। एक बात है, 1/, हम क्या कर रहे हैं जी, ये बताओ, C1 में जो है किसको जोड़ रहे हैं, C1 में किसको जोड़ रहे हैं, C2 को। C1 में जो है हम C2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। C1 में जब C2 को जोड़ेंगे तो ये तो 1/2 रहेगा बेचारा, यह बन जाएगा a + b + c, a + b + c, यह सारणी है, a + b + c, यहाँ पर जो है b + c, यहाँ पर c + a, a + b, 1 1 1। एक बात बताओ, इस सारणी में a + b + c C1 से कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा a + b + c बटा में 2, सारणी में 1 1 1, या जो b + c, c + a, और a + b, और 1 1 1। एक बात बताओ, ये हम जो जानते हैं गुणधर्म कि यदि जो है किसी भी सारणी का मान, किसी भी सारणी के कोई भी 2 स्तंभ के अवयव आपस में बराबर हो तो उस पूरे सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। देखो तो ये स्तंभ और ये स्तंभ बराबर है, अर्थात इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। गुणधर्म से हम लिख देंगे डायरेक्ट। बात समझेगा? या कहते हो तो विस्तार भी करोगे तो भी 0 ही आएगा। और यदि जो हम एक और नियम जानते हैं, यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 0 हो तो उस पूरे सारणी का मान 0 होता है। यदि इसको लाकर इसमें घटा देते हैं 0 0 नहीं हो जाएगा। बस वही पहले वाला आप अप्लाई करो, काम एक लाइन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि जो किसी भी सारणी के 2 पंक्ति के सभी अवयव आपस में बराबर हो, या किसी पंक्ति के 2 कॉलम आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस पूरे सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात यह आ जाएगा a + b + c बटा में 2 गुणे, ये बताइए इस सारणी का मान क्या आ गया, 0। तो हम रख देंगे 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, अर्थात यह बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। तो लिख दोगे कि यह तीनों बिंदु संरेख है, यह तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। बात समझेगा? यह तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट।
ये प्रश्न संख्या 3 है। और प्रश्न संख्या 3 में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल AR मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई है तो तुम सब समझते हो कि जो क्षेत्रफल आएगा वो तो सदैव प्लस में आता है, लेकिन के का मान यदि माइनस में भी होगा तो हम उसको प्लस में लेकर जो है वर्ग जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो प्लस में लेते हैं। इसलिए जब ऐसे सवालों को हल करना है तो हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो प्लस माइनस के रूप में निकालेंगे। बात समझा गया? देखो यह जो है हमारा आ गया एरिया। यह जो प्रश्न संख्या तीसरा है, कहा कि जो 3 बिंदु है और उसका जो क्षेत्रफल दे दिया है 4 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल पहले दे दिया है तो बताओ सवाल को यदि हम हल करते हैं तो यही तो नियम अप्लाई करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2। ये बताइए हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये जो x3 है और ये क्या है y3 है। मान रखते हैं तो बताइए x1 का मान कितना दिया है k और y1 का मान क्या दिया है 0 और x2 का मान कितना दिया है 4 और y2 का मान जो है 0 और 2 x3 और y3 और ये मान क्या हो जाएगा 1 1 1। बात समझ आ गया? एक के साथ जो है सूत्र को नहीं लिखे, डायरेक्ट जो हमने रख दिया मान को। ठीक है, एक बात बताओ, यह जो 4 होगा यह प्लस और माइनस दोनों में होगा, क्योंकि सारणी है। सारणी में यदि आंसर जो है माइनस में भी आया होगा तो उसको प्लस में लिया होगा, यदि प्लस में आया तो ठीक है प्लस में लिया होगा। इसलिए जो क्षेत्रफल यहाँ पर रखेंगे वो प्लस और माइनस में रखेंगे। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस माइनस 4 बराबर 1/2 और इसको तो विस्तार कर देने में भलाई है जी। ये बताओ विस्तार जो हम करेंगे किसके प्रति? C2 के प्रति। यदि जो C2 के प्रति करते हैं तो इसको करने की आवश्यकता नहीं, इसको करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2 को करेंगे। बस समझ गया? तो एक बात बताओ, इसको तो सोचना पड़ेगा कि माइनस होता है कि प्लस होता है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यह जो माइनस में आता है तो ये बताइए बन जाएगा -2। ये बताइए इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, बचेगा ये और ये और ये नहीं बचेगा। k गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा k और 4 एकम में 4, ये बन जाएगा -4। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, विस्तार भी हो गया। एक बार बताओ 4 दूना के क्या बन जाएगा 8, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस माइनस 8। इधर जो बना हमारा -2k और प्लस 4 दूना के 8। बात समझ आ गया? अब हल करते हैं इस सवाल को। जो है थोड़ा सा यहाँ पर मैं हल कर दूँ तो यदि -2k प्लस 8 है और इक्वल टू जो है प्लस माइनस यदि मैं 8 लेता हूँ, भाई 2 बार हल करना पड़ेगा। k का मान एक बार प्लस लेते हैं, k का मान नहीं ये जो प्लस वाले को लेते हैं तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर जब प्लस लेंगे तो -2k प्लस 8 बराबर 8 हो जाएगा और 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो -2k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा 0, आ गया k का मान 0। अब जो है एक बार जो हम माइनस लेंगे और जब माइनस लेंगे तब क्या होगा, माइनस लेंगे तो लगभग जो है कितना आ जाएगा -8 आएगा, तब +8 आ जाएगा ना। यदि जो है माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस लेने पर तो माइनस लेने पर जो है -2k प्लस 8 तो इधर तो रहेगा ही रहेगा। इधर जब -8 लेंगे तो बताओ ये 8 माइनस में जाएगा तो -16 हो जाएगा। तो -2k बराबर -16 और यह गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग। तो यदि माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस और 2 8 16, तो k का मान 8 आएगा और k का मान 0 आएगा। इस प्रकार प्रश्न संख्या तीसरे का यह जो है पहला सवाल है। बात समझ गया? तीसरे का पहला सवाल है k का मान जो है 0 भी रखते हैं तो भी जो है क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग इकाई आएगा। यदि k का मान 8 भी रखते हैं तो भी जो है क्षेत्रफल कितना आएगा 4 वर्ग इकाई आएगा। बात समझा गया? ये जो है तुम्हारा प्रश्न संख्या तीसरा भी क्या होगा कंप्लीट। तीसरा का ये पहला है, तीसरा का भी दूसरा करना है। तब प्रश्न संख्या तीसरे का जो है दूसरा सवाल है और इसका भी क्षेत्रफल वही है, वर्ग जो है 4 वर्ग इकाई। बात समझ गया? तो क्षेत्रफल पहले से दे चुका है, वही सवाल को करना है। इसमें बस जो है अंक बदल दिया है, k का मान जो है ज्ञात करना है, काम खत्म। ये बताओ जो क्षेत्रफल लगेंगे प्लस माइनस में लगेंगे। चलो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करूं तो मान रखेंगे ना x1 y1, यही हमारा x1 है, ये हमारा y1, लाइन से तो रख देना है, तीनों को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 है और ये हमारा y3 है। ये जो x1 का मान -2 0 0 और 4 और ये क्या दिया है 0 और k। यहाँ पर 1 1 1 रखना है, खाली स्थान को भर दिए।
ये बताओ इसका मान जो है प्लस माइनस 4 ना रखेंगे तो जो क्षेत्रफल का मान रखेंगे प्लस माइनस 4 रखेंगे। अच्छा 1/2 को छोड़े हैं तो ये बन जाएगा 1/2 और इसका तो हम विस्तार कर दूं, इसका तो विस्तार ही करना है, सिंपल प्रोसेस। C1 के प्रति क्या कर देना है विस्तार। जब C1 के प्रति यदि हम विस्तार करेंगे तो ये बताओ -2 बन जाएगा और कोष्टक में ये लाइन खत्म, यह लाइन खत्म। C1 के प्रति हम विस्तार कर रहे हैं। ये बताओ क्या यह 0 को करने की आवश्यकता है, इसको करने की आवश्यकता है नहीं। C1 के प्रति विस्तार करेंगे तो ये लाइन खत्म कर देंगे, ये लाइन को छोड़ देंगे, यही जो है 4 बचेंगे। 4 एकम में 4 तो बन जाएगा 4 एकम में 4 माइनस k एकम में k, हो गया काम खत्म। ये बताओ 4 दूना के 8, ये बन जाएगा प्लस माइनस 8 बराबर इस 2 का गुणा कर दूं, 2 चौके 8 माइनस 8 और प्लस 2k। बात समझ आ गया। अब जो इसको हल करते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर 2 बार हल करना है, प्लस लेंगे तो ये बताओ ये बन जाएगा -8 प्लस 2k बराबर 8। प्लस लेंगे तो प्लस 8 ना, बराबर रख दिए। ये बताओ ये -8 है, इस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा +8, तो 2k बराबर 16 हो जाएगा, होगा ना। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। अब बताओ ये गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो k बराबर 2 8 16, k का मान कितना आ गया 8। अब जो चिन्ह को माइनस लेने पर यदि जो हम माइनस लेते हैं तब क्या होगा इस बात को देखते हैं। k का मान माइनस लेने पर, k का मान नहीं ये जो 8 आया प्लस माइनस, इसमें जो है माइनस चिन्ह लेने पर। ये बताओ इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ -8 प्लस 2k बराबर -8। बस समझेंगे। ये बताइए -8 है उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो देखो ये 2k बराबर -8 प्लस 8। ये होता 8 में -8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यह आ जाएगा 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा 0। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 8,0। बस दोनों सवाल में जो है यही आया आंसर 8,0। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 क्या हुई कंप्लीट। बात समझा गया। प्रश्न संख्या 4, देखो प्रश्न संख्या 4 में जो है 2 सवाल है। 2 सवाल में से मैं एक सवाल को कर दे रहा हूँ, दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। एक सवाल को हम कर दे रहे हैं, एक सवाल जो है होमवर्क के तौर पर। देखो सवाल में जो है 2 बिंदु दे दिया है, 2 बिंदु दिया है 1 और 2 और 3 और 6 है, यह 2 बिंदु दिया है और कह रहा है ना कि इनको मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ये 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण यदि निर्देशांक ज्यामिति से देखोगे तो y - y1 बराबर y2 - y1 बटा में x2 - x1 कोष्ठ में x - x1। यह जो है निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, लेकिन हमको इसको सारणी से करना है और हम सारणी में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ढंग जानते हैं। और ये कह रहा है कि एक रेखा है। ये बताओ जब यह रेखा है, यह रेखा है तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0। उस रेखा पर एक और बिंदु को मान लेंगे तो 3 बिंदु हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालना आसान काम हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि उस रेखा पर स्थित एक और बिंदु है जिसको हमने मान लिया x और y है। भाई x अक्ष और y अक्ष पर मानेंगे ना, एक उसी रेखा पर स्थित जो है एक और बिंदु है जिसका निर्देशांक हमने मान लिया x और y है। दूसरे वाले सवाल को भी ऐसे ही करना है। एक बात बताओ, यह एक रेखा है, रेखा है तभी तो रेखा का समीकरण पूछा है, रेखा है तभी तो रेखा का समीकरण पूछा है। तो ये बताओ एक रेखा का क्षेत्रफल क्या आता है 0। भाई संरेख, संरेख माने एक रेखा पर स्थित है ये तीनों बिंदु, अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा। 100% क्या है फिक्स है। एक बात बताओ, यदि मैं त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करूं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा क्या आएगा 0, क्योंकि यार एक त्रिभुज नहीं बना रहा है, यह है क्या हो गया है रेखा बन गया है। यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करूं तो तुम सब क्या फार्मूला अप्लाई करोगे 1/2 x1 y1 और x2 y2 और यहाँ पर बन जाएगा हमारा x3 y3 और यहाँ पर क्या बन जाएगा हो 1 1 1 और यह जो है 0 के बराबर आएगा। ये बताओ x1 का मान यही है हमारा, y1 का मान यही है, x2 का मान ये है, y2 का मान ये है, x3 का मान ये है और y3 का मान ये दिया है। और आसानी से हम हल करेंगे। x y में संबंधी तो रेखा का समीकरण कहलाता है। समीकरण क्या है x y में संबंध दिखा दो, मान रखो सबका 1/2। ये बताओ x1 का मान कितना है x, इसका मान कितना है 1, या तो 1 1 रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। x2 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है 2, मतलब x2 का मान और y2 का मान 1 और 2। y3 का मान कितना है 3 और इसका मान कितना है 6। इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर रख दूँ, अब बराबर 0। एक बार बताओ 2 ये भाग में है, चाहे गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा 1/2, खत्म हो जाएगा 0, इसमें तो कोई शक नहीं है।
सिर्फ हमारा यही बचा है और इसको जीरो बनाओगे, जीरो नत बनाओ, इसका विस्तार कर दो, सिंपल क्या कर दो विस्तार। ये होता है एक R1 के प्रति यदि हम विस्तार करते हैं तो ये होता है यह x लेंगे ना, तो x को लेंगे तो यह पंक्ति खत्म, यह पंक्ति खत्म, यही 2 4 बचेंगे तो 2 एकम में 2 तो बन जाएगा 2 एकम में 2 माइनस 6 एकम में 6 तो ये बन जाएगा हमारा 6। कोई दिक्कत है? आगे देखो 1/2 कहाँ चला गया? 1/2 गुणा है तो उस पर भेज देंगे तो 0/1/2 हो जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा। बात समझा गया? तो 1/2 को मैंने उधर भेज दिया। ऐसे भी सोच सकते कि 2 भाग है इधर जाएगा तो गुणा, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? आगे देखो ये बताइए प्लस होता है माइनस होता है, तो ये बताइए माइनस y हो जाएगा और विस्तार करो। ये होता है यह लाइन खत्म, यह लाइन को छोड़ देंगे, यही ना 2 बचेंगे ना भाई। y देखो जिस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, इसको छोड़ देंगे, दूसरा कॉलम में है, इसको छोड़ देंगे। अब कितने अवयव बचे हैं? 4 अवयव बचे हैं, 1 3 1 1। अब गुणा करो 1 एकम में 1 बन जाएगा 1 माइनस 3 एकम में 3 ये बन जाएगा 3। दूसरा वाला प्लस होता है, मतलब तीसरा वाला ये वाला देखो प्लस माइनस प्लस, तो +1 लेंगे, अब +1 लेंगे। अब जो है देखते हैं कि क्या बचा। ये बताइए इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, 1 6 6 ये बन जाएगा 6 और 3 गुना के 6 ये हो जाएगा हमारा 0। अब बराबर क्या है? 0। कोई दिक्कत? यदि इन दोनों को हल करते हैं तो ये आ जाएगा -4x और इन दोनों को हल करते हैं तो +2y और बराबर क्या हो जाएगा? ये तो हमारा 6 में से 6 जाए 0 ही ना होगा, +0 बराबर 0। ये बताओ इसको यदि मैं हल करना चाहूँ तो -4x + 2y बराबर हो जाएगा 0। बस समझ गया? यदि जो है मैं हल करने की इसको और जो छोटा बनाने की कोशिश करूँ, ये बताओ ये बन जाएगा +2y अब बराबर इधर जो है 4x हो जाएगा ना हो। ये बताइए 2 गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो y बराबर 2 दूनी के 4 2x। तो यह हमारा जो है रेखा का समीकरण होगा y बराबर 2x। या इधर ही सबको रहने देते हैं, 2 कॉमन लेकर उधर भाग दे देते हैं तो कोई बात नहीं है। बात समझ आ गया? तो जो हल करना चाहते हो उस तरीके से जो हल करो। प्रश्न संख्या 4 का जो है पहला क्वेश्चन जो है हल हुआ, ऐसे ही दूसरे को भी क्या करना है? हल करना है। अच्छा आंसर जो है जिस तरीके से भी दे, ये 2x को उस पार दे दे चाहे इस पार दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना जो है कर सकते हो। y बराबर 2x कितना आंसर दिया है? y बराबर 2x। बस समझ गए? तो इधर भी रखते हो तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि पेपर में देखने नहीं जाओगे कि इस पार देगा कि उस पार देगा, जो अच्छा लगेगा वहाँ तक जो है तुम करके छोड़ दोगे। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 जो है कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल जो है तुम सब कर लेना, ठीक है? प्रश्न संख्या 5 है, देखो इसमें जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है पहले से निकाल कर दे चुका है 35 है, तो कहा है k का मान क्या होगा। बात समझ गया? पहले एक बार बताओ, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाल दिया है तो हम तो प्लस माइनस लेंगे, बात समझ गया, और इसको हल करेंगे हम लोग तो k का मान ज्ञात करेंगे। यह जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे के जैसा है, शायद तीसरा ही ना हल किए थे, तीसरा के जैसा है, एकदम तीसरा ही सवाल है। इसको हल करते हैं, ये हमारा x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, y2 होगा, x3 होगा, y3 हो जाएगा। बस समझ गया? हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं, त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल की बात करूँ तो 1/2 हो जाएगा। x1 का मान रखते हैं तो x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है -6, ये तो 1 1 होता है, इसमें तो कोई सोचने वाली ही बातें नहीं है। ये जो क्या है 5 और 4 और ये हमारा k और 4, और इसका क्षेत्रफल पहले से निकाला जा चुका है, ठीक है? मैं उस पर रख दे रहा हूँ, ठीक है? एक ही बार इस पर रखो चाहे उस पर रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 1/2 है, इसको छोटा बनाओगे, इसको घटाकर तो विस्तार किया जाएगा। चलो विस्तार करते हैं। 2 - 6 और 1 5 4 और 1 के 4 और 1 और बराबर जो हो जाएगा ±35। 35 देना के क्या बन जाएगा 70। बस जाएगा, भाग है तो उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब विस्तार करते हैं। 2 देखो 2 लिए, ये बताओ प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, +2 लेंगे तो ये प्रथम कॉलम खत्म, प्रथम पंक्ति खत्म, यह बचेगा 4 एकम में 4 और -4 एकम में 4, यह हो गया। दूसरा वाला माइनस होता है, अब पहले से माइनस दिया है तो ये क्या बन जाएगा प्लस। बस समझ गया? ये +6 और यह दूसरा कॉलम खत्म, पहला पंक्ति खत्म, तो ये बचेगा 5 के 1 1, 5 एकम में 5 माइनस के एकम में के। बात समझ आ गया? और तीसरा तो प्लस से होता है तो +1, ये होता है थर्ड कॉलम खत्म, फर्स्ट रो खत्म, और पंचौ के 20 -4 के और बराबर ±70। समझ आ गया ना? 35 गुना के 70, 2 जो भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा, 4 में से 4 जो खत्म हो जाएगा, ये तो 6 × 5 = 30,
30 माइनस 6k और यहाँ पर जो है 20 माइनस 4k, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, इधर जो है प्लस माइनस 70। यहाँ पर हल करते हैं, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस 6k और 4k 10k हो जाएगा, तो ये हमारा जो है 10k और बराबर जो है प्लस माइनस 70। भाई 2 बार लेंगे प्लस लेने पर ना, प्लस लेने पर बताओ 50 माइनस 10k बराबर 70, 50 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 10k बराबर यदि जो है 70 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, बस जाएगा। और k इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग, तो 20 बटा में माइनस 10 और 10 दुना के 20 माइनस 2, k का मान आ गया माइनस 2। अब जो है k का अब जो है इसका मान क्या लेने पर माइनस लेने पर, यदि माइनस लेने पर क्या होगा तो 50 माइनस 10k बराबर माइनस 70 और ये प्लस 70 प्लस 50 है उधर जाएगा तो माइनस 50 माइनस 10k बराबर 70 माइनस 70 और माइनस 50 ये दोनों जुट जाएगा, माइनस 10k बराबर माइनस 120 माइनस 120 और ये बताओ 10 गुणा है उधर जाएगा तो भाग, तो देख रहे हो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12, अर्थात k का मान आएगा माइनस 2,12। जो ऑप्शन होगा उसको हम सही मार लेंगे। देखो क्वेश्चन दिया है पहला 12, भाई 12 तो आया है ठीक है पहला, लेकिन k का मान 2 मान आया है तो ये भी तो सही माना जाएगा। एक जो है दूसरा वाला दिया है माइनस 2, ठीक है k का मान माइनस 2। तीसरा जो है दिया है देखो माइनस 12 और माइनस 2, भाई माइनस 12 तो नहीं होगा इसलिए तो गलती हो जाएगा। तीसरा दिया है 12 और माइनस 2, ये जो है मतलब देखो सही में तो k का मान 12 भी सही है, सही में a वाला ऑप्शन भी सही है, सही में b वाला ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे अधिक सही है वो क्वेश्चन d वाला सही है, क्योंकि d में दोनों आंसर दिया है तो इसलिए हम d वाले ऑप्शन को क्या मार लेंगे करेक्ट मान लेंगे। मतलब सबसे उत्तम जो आंसर है वो कौन सा है डी है। बात समझ में आ गया। इस तरीके से हम सवालों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या प्रश्नावली जो है 4.3 क्या हो गया कंप्लीट हुआ। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।